ઇસરોએ રિસર્ચમાં મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો છે। ઉત્તરાખંડના જોશીમઠની જેમ અમદાવાદમાં પણ ધીમે ધીમે ડૂબી રહ્યું છે। ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિસ્મોલોજીકલ રિસર્ચ પ્રમાણે અમદાવાદના બોપલ અને વટવામાં જમીનનું સ્તર વર્ષે 25 મિલીમીટર ધસી રહ્યું છે। ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિસ્મોલોજીકલની રિસર્ચ પ્રમાણે શહેરના દક્ષિણ પૂર્વ અને પશ્ચિમ ભાગમાં મહત્તમ 25 મિલીમીટર જમીનનું સ્તર વર્ષના અંત સુધીમાં ડૂબી રહ્યું છે। જમીનમાં ઘટાડો એ પૃથ્વીની સપાટી પરની જમીનની સામગ્રીને દૂર કરવાથી થાય છે, જેમ કે જમીનમાંથી ભારે માત્રામાં પાણી, ઓઇલ, ખનીજ જેવા પદાર્થો કાઢવાથી જમીનનું સ્તર ધીમે ધીમે નીચે ધસી જાય છે। ક્લાઇમેટ ચેન્જને કારણે ગુજરાતના અનેક દરિયાકાંઠાના વિસ્તાર દરિયામાં ડૂબી જવાની સંભાવના પણ સેવાઈ રહી છે। અમદાવાદ સહિત ગુજરાતના અનેક વિસ્તારનું દર વર્ષે ધીમે ધીમે ધોવાણ થઈ રહ્યું છે। आपका एक ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है? बारिश होती है, उससे वो रिचार्ज होता है। तो जितना हम एक्सट्रैक्ट करते हैं थोड़ा रिचार्ज होता है। ये सिस्टम पूरा चलता रहता है, जितना एक्सट्रैक्ट करो रिचार्ज। बट ये सिस्टम में डिस्टर्ब कब होता है? या तो आप एक्सट्रैक्ट ज्यादा करो ग्राउंड वाटर, या आपकी बारिश कम हो जाए। अगर ये दोनों में से कोई भी प्रोसेस होगा तो वो सिस्टम जिसे कहते हैं रीसेट या डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगर हम बारिश कम हो जाए या रिचार्ज कम हो जाए, हम एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबको पानी चाहिए, इंडस्ट्री सेटल हो रही है, उनको पानी चाहिए। तो इसकी वजह से जब एक्सट्रैक्शन ज्यादा करते हैं तो जनरली क्या होता है कि ग्राउंड वाटर नीचे जाएगा। ग्राउंड वाटर अगर हम नीचे जाने की बात करें तो यहाँ लगभग 1 से 2 मीटर पर ईयर नीचे जा रहा है ग्राउंड वाटर। जब ग्राउंड वाटर नीचे जाता है तो ऊपर की सॉइल जो होती है वो उसमें वॉइड्स हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ओपन स्पेसेस हो जाते हैं, जिससे वो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, लूज हो जाती है। और जब लूज हो जाएगी तो जनरली क्या होता है कि वो एक ग्रेविटी की वजह से वो सेटलमेंट होता है धीरे धीरे। तो वो सेटलमेंट की हम बात करें तो गांधीनगर अहमदाबाद में लगभग 5 से 6 मिलीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, वहां पर अगर जोशीमठ में सेंटीमीटर है, मिलीमीटर 5 से 6 मिलीमीटर पर ईयर है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप कहीं पर भी मेजर करेंगे, किसी भी सिटी में मेजर करेंगे, ये वाटर के कहीं पर वाटर की वजह से, एक्सट्रैक्शन की वजह से होता है, कहीं ऑयल आप एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ऑयल फील्ड की वजह से होता है, कहीं गैस निकालते हैं उससे होता है, कहीं मिनरल निकालते हैं उससे होता है। तो कुछ ना कुछ मिलीमीटर सेटलमेंट ये होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो ये दोनों को कंपेयर ना करें तो बेटर है। अगर हम जोशीमठ की एरिया को देखें तो जोशीमठ में जो प्रॉब्लम हुई है वहां पे और अहमदाबाद दोनों को हम एक साथ तो पहले कंपेयर कर नहीं सकते, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जो एरिया है वो काफी एक्टिव एरिया है, क्योंकि हिमालय का पार्ट है और वो पुराने डेब्री, लैंडस्लाइड और ग्लेशियर के डेब्री में बसा हुआ सिटी है। जबकि हम अहमदाबाद को देखें तो अहमदाबाद कंपैरेटिवली बहुत स्टेबल पार्ट में है और टेक्टोनिकली भी स्टेबल पार्ट है। तो हम दोनों में कोरिलेशन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि वहां का जो क्रैक्स हैं वो एकदम डिफरेंट है और यहाँ के अहमदाबाद के सब्सिडेंस से उसका कोई रिश्ता नहीं। જ્યારે પણ માણસ પ્રકૃતિના કામમાં અવરોધ ઉભા કરે છે ત્યારે પર્યાવરણ ખરાબ થાય છે। જોશીમઠની જેમ અમદાવાદના પણ 2 વિસ્તાર જે છે તેનું જમીનમાં પાણીનું સ્તર નીચે જઈ રહ્યું છે, જેના કારણે વાર્ષિક 1.25 મીમીથી 2.5 મીમી સુધી જમીનનું સ્તર નીચે જઈ રહ્યું છે। એટલે કે મનુષ્ય જે જમીનની અંદરથી પાણી ખેંચી રહ્યો છે તેની સામે તેનું સેટલમેન્ટ કરવું પણ જરૂરી છે, જેના કારણે હવે જો મનુષ્ય નહીં ચેતે તો જોશીમઠની જેમ અમદાવાદની અંદર પણ ખતરો ભવિષ્યમાં જોવા મળી શકે છે। કેમેરામેન મેહુલ રાઠોડ સાથે દીપક સોલંકી, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ।